अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको दांतों से जो खून आता है इसके बारे में बताएंगे। इसकी 10 कॉजेज़ होती हैं और इसका जो है वो ट्रीटमेंट बताएंगे। सबसे पहली कॉज में प्लाक जो है वो लगता है दांतों के ऊपर, जिसे आप अपनी ज़ुबान में मास्कारा कहते हैं। ये इनिशियली रात को सोने के टाइम ब्रश ना करने की वजह से दांतों के ऊपर लेयर लगती है। अगर प्रॉपर जो हाइजीन का ख्याल ना किया जाए तो ये प्लाग कन्वर्ट होता है जिंजवाइटिस में। इसकी सबसे पहली जो कॉज है वो जिंजवाइटिस है। ये सबसे पहले जो है वो दांतों में से आपको 10 रीज़न बताएंगे कि गम में से ब्लीडिंग क्यों होती है। सबसे पहला रीज़न दांतों में प्लाग लगना, और ये कन्वर्ट होता है जिंजवाइटिस में। जो दूसरा इसका जो है वो रीज़न है, उसके बारे में भी आपको सारा बताएंगे। ये इसकी दूसरी जो है कॉज है। ये प्लाग जब लगता है तो इसका अगर हल ना किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है पेरियोडोंटाइटिस में। पेरियोडोंटाइटिस ये सेकंड इसकी टर्म है डिज़ीज़ की। तो अगर इसका भी हल ना किया जाए तो ये पस दांतों में से पस आना शुरू हो जाती है, एब्सेस बन जाता है, और ब्लीडिंग का फ़्लो जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तेज़ हो जाता है। तो यही कॉज करती है डिजीज़ मैदे के अंदर भी। तो तीसरा रीज़न है ब्रश प्रॉपर ना करना। हर 3 महीने के ब्रश अपना चेंज करें। चौथा जो रीज़न है वो मेडिकेशन है। जब भी हम मेडिसिन लेते हैं तो ये ब्लड की जो है वो फ़्लो को तेज़ करती है, तो इम्प्रेशन सारा दांतों के ऊपर ही पड़ता है। ये चौथा रीज़न मेडिकेशन है। जो हम मेडिकेशन लेते हैं, किसी किस्म की मेडिसिन लेते हैं, तो दांतों के ऊपर इसका इम्प्रेशन पड़ता है। पांचवा जो है वो रीज़न इसका विटामिन सी, उसकी कमी होना। ये सबसे ज़्यादा जो है वो विटामिन सी की कमी जो है वो आपको इसमें बताई गई है। ये सारे रीज़न हैं। चौथा जो रीज़न भी इसमें बताया गया है कि मेडिकेशन, इस वजह से। ये जो है पांचवा रीज़न है, इसका जो है वो आपको इसके बारे में बताया गया है कि विटामिन सी की कमी होना। विटामिन सी ये डेफिनेटली हम लोग इसको मिस करते हैं, विटामिन सी और डी। विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा आपके ग्रेप फ्रूट में है। विटामिन सी जो है वो सुबह आप इसका जो है वो फ्रेश जूस पिएं। इससे जो है वो आपका ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल सेफ़ रहेगा, और दांतों में से ब्लीडिंग का फ़्लो भी सही रहेगा। सबसे ज़्यादा विटामिन सी ग्रेप फ्रूट में पाया जाता है। ये इसका पांचवा रीज़न है। इसमें भी ब्लीडिंग का फ़्लो ज़्यादा हो जाता है। अगर विटामिन सी की कमी है तो डेफिशिएंसी है इसमें, तो दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। विटामिन के की मतलब फेलियर विटामिन के। छठा रीज़न जो आपने डेंचर या ऑर्थोज़ लगाई होती हैं उसका अक्सर अल्सरेशन इरिटेशन कर देता है। आप जैसे ही कोई खाना शाना या कोई ऐसी वो कोई इसका कॉर्नर लगना शुरू हो जाए कहीं पे, तो हम लोग केयर नहीं करते, तो वही जो है वो कैंसर और अल्सरेशन मुंह में कॉज कर देता है। ये फिटिंग जो डेंचर्स की होती है, अगर वो परफेक्ट ना हो तो वही जो है वो कॉज कर देता है। ये छठा रीज़न है। मुंह में जो अल्सरेशन ये ज़्यादा सीवियर कॉज करता है। सातवां जो रीज़न है वो है प्रॉपर फ्लॉसिंग ना करना। मतलब जब हम ब्रश करते हैं वो तो हम इंटीरियरली दांतों को साफ़ करते हैं ना, तो फ्लॉसिंग अगर करते हैं तो 98% जो है जितने भी बीफ और चिकन या जो भी आप खाते हैं, तो दांतों के दरमियान ये इसका पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो अगर आप ब्रश के बाद फ्लॉसिंग नहीं यूज़ करते तो वही पार्टिकल्स जो हैं वो दांतों में डिज़ीज़ कॉज करते हैं, और वही एक छोटा सा पार्टिकल हफ्ते 2 हफ्ते के बाद बाहर आएगा, वो तो डिज़ीज़ कॉज करेगा। तो बहरहाल आप जब भी ब्रश करें तो फ्लॉसिंग उसके साथ लाजमी करें। ये रीज़न है कि इसको फ्लॉसिंग का जो है सातवां रीज़न।
आपको मेंशन किया गया। आठवां रीज़न डेफिनेटली आठवां रीज़न है कि प्रेगनेंसी, आपकी बॉडी का फ़्लो जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है, और जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो इसमें आपको सबसे पहले दांतों का ट्रीटमेंट लाजमी करवा लें। अगर आप दांतों का ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब यही है कि आपको 9 माह इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। ना कोई मेडिकेशन ले सकते हैं, ना कोई ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये प्रेगनेंसी में, इसमें प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले पहले दांतों का ट्रीटमेंट लाजमी करवा लें, वरना आपको 9 माह इंतज़ार करना पड़ेगा, तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसमें आपको ब्लीडिंग का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो इसका बस ये ध्यान में रखिएगा कि प्रेगनेंसी से पहले दांतों की ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा लें। 90% पेशेंट जो है प्रेगनेंसी के, जब ब्लीडिंग होती है तो यही कॉज होती है, ट्रॉमा होता है। इसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि दांत, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, दांत फ्रैक्चर हो गया, उसकी नॉटमी के नीचे जो रूट्स होती हैं वो लदा होती हैं और ऊपर से दांत लदा होता है। तो अगर आपने इसको प्रॉपर इसको ना निकलवाया तो यही जो है वो ट्रॉमा कॉज कर देता है और एप्सिस कॉज कर देता है। तो एप्सिस से पहले पहले जो है इसको निकलवा दें दांत को, या इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। या अल्लाह ना करे किसी को एक्सीडेंट हो गया तो मतलब कुछ होता है, जैसे ब्लीडिंग हो जाती है, तो ब्लीडिंग अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर वो मतलब जिस जगह पे वो एक्सीडेंट हुआ है तो ब्लड इकट्ठा हो जाए तो वो भी कॉज करता है, वो भी बहुत हार्म करता है बाद में। तो इसका हल यही होता है कि इसका कोई ऐसी कॉज ना छोड़ें कि बाद में वही जो है आपके लिए मुश्किल पैदा करे। ये इसकी देखिए नीचे सारा वेरीफाई किया गया, इसका क्या वो मतलब हल। तो जो 10वां रीज़न है वो डेफिनेटली प्लेटलेट्स का इशू होता है। उसमें आपके प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाएं तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपको केयर करनी पड़ती है। तो ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत तेज़ रहता है। तो इसमें आपने याद से मतलब, अगर जैसे डेंगू का मसला पड़ा था तो ब्लीडिंग आपको पता है कि मैक्सिमम कितने थाउजेंड और कितना मतलब फ़्लो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाता है। कुछ में ब्लीडिंग होती नहीं है और कुछ में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो प्लेटलेट्स का अप एंड डाउन होना ये भी ब्लीडिंग का जो है वो कॉज करता है। तो इसका भी हल आपको सारा बताएंगे। अब आपको इसमें इंग्लिश में सारा बताएंगे कि इसका जो है वो कैसे इसका हल आपने करना है। Nothing wrong. Let us look at 10 common causes of gum bleeding. The accumulation of plaque, usually caused due to poor oral hygiene, causes inflammation of the gums, which is also called gingivitis. This is the top cause of gum bleeding. If this plaque is undisturbed for a prolonged duration of time, it slowly starts to calcify, causing damage to the gums and the adjacent teeth. This condition is called periodontitis. This is an infection of the periodontium, which may be accompanied by gum balls which can discharge pus. The gums bleed on the slightest touch due to severe inflammation. This damage could be irreversible, so pay attention to your oral hygiene. Using a worn out toothbrush can traumatize your gums, so remember to change your toothbrush every 3 to 4 months. Certain medications can cause the gums to bleed due to inflammation. NSAIDs, antiplatelet drugs, blood thinners, and anticoagulant medicines may be responsible for the gum bleeding. Do not stop any medication. Bring it to the notice of your doctor, who will decide if any alterations can be made. A poor diet may lead to deficiency diseases, of which the most commonly associated with bleeding gums is scurvy or vitamin C deficiency. It causes redness and swelling of the gums, accompanied by bleeding at the slightest touch. It eventually causes the teeth to get loose and they may also fall out.
Deficiency of vitamin K can cause failure to clot, so make sure you're eating a balanced diet. Use of ill-fitting appliances such as retainers or orthodontic plates, removable partial dentures or complete dentures, all may lead to repeated damage to the gums which can result in bleeding. Flossing is very important. However, improper use of dental floss can cause more damage by hurting your gums. Pregnancy is a condition where there are lots of hormonal changes in the body. This may lead to inflammation of the gums, which can result in bleeding. It is important to maintain good oral hygiene throughout, that is, before, during, and after the pregnancy. Trauma or hurting the gums and teeth can also cause bleeding. An accident, a blow to the head, eating something extremely hard, or forceful brushing could cause dental trauma. The last cause we will look at is bleeding disorders. Conditions such as hemophilia and other platelet disorders affect the clotting mechanism of blood, which predisposes the affected individuals to bleeding gums. Another condition is leukemia or blood cancer, which also has adverse effects.